हनीफ जी, अभी सर आपने हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को पेश किया हुआ है, तो अभी एक मैं आपके जैसे बन तो नहीं सकता, कोशिश करूंगा, तो मेरे को एक मोनोलॉग दिया हुआ है जी। इस मोनोलॉग का ऑडिशन मुझे एक सीरियल के लिए देना है, वही मोनोलॉग लेके मेरे को एक ऑडिशन एक फिल्म के लिए देना है, और उसी मोनोलॉग से मेरे को एक थिएटर ग्रुप के सामने ऑडिशन देना है। तो ये तीनों ऑडिशन में क्या फ़र्क होगा? बेसिक फ़र्क तो कुछ नहीं है। आपको पूरा जो पैराग्राफ है, जो भी आपका मोनोलॉग है, वो आपको पूरा याद तो करना ही है। पूरा याद करना है। अगर आप थिएटर के लिए कर रहे हैं तो आप पूरी बॉडी इस्तेमाल करके उसको जो है उसको तैयार करेंगे। आप थोड़ा मूवमेंट वगैरह भी यूज़ करके उसको कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वही फिजिकल मूवमेंट भी मैं कर सकता हूँ। यस। जो थिएटर का ऑडिशन है उसके लिए मैं फिजिकल मूवमेंट भी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। और लिमिटेड फ्रेम नहीं है, आउट ऑफ फ्रेम जाने का सवाल ही नहीं है। वो आप मतलब पूरा जो है बैठना उठना, मतलब जो है हाथ ऊपर, अच्छा, और रिच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो एनहांस हो सकता है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए जा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका ऑडिशन ले रहा है उसको पूछेंगे कि आपके फ्रेम कितनी है, आपका कहाँ से कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। अगर वो बोलता है कि नहीं यहाँ तक आपका है, तो वो उस तरह से आपको पेश करना है। लेकिन जो थिएटर के लिए आपने किया है परफॉर्म, उसको थोड़ा सा आपको सबड्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि सेटल करना पड़ेगा आपको। पड़ेगा। आप उस तरह से लाउड नहीं कर सकते हैं। थिएटर के लिए लाउड, आप देखिए एक चीज़ ये होती है कि लोग बोलते हैं कि थिएटर जो है लाउड मीडियम है, लेकिन ऐसा नहीं है। थिएटर में भी स्टाइल्स के हिसाब से लाउडनेस आता है। अगर कोई स्टाइलाइज प्ले है तो उसमें लाउड करना ही करना है। अगर आप रोमियो जूलियट कर रहे हैं, शेक्सपियर कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाउड करना ही करना है। आपको अगर पारसी थिएटर कर रहे हैं तो उसमें आपको लाउड करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक प्ले कर रहे हैं, सपोज आप संध्या छाया कर रहे हैं, या हम मोहन राकेश का कोई प्ले कर रहे हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं वैसे ही बात करनी है। अच्छा, हाँ। जैसे पृथ्वी में तो ऐसा है कि बिल्कुल आप सांस भी ले रहे हैं तो ऑडियंस को उसकी आवाज़ आती है। बिल्कुल। तो उसमें आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर आप प्रोसीनियम में करते हैं तो उसमें आपको लाउड करना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं बोल रहा था कि अगर आप टीवी के लिए कर रहे हैं तो आप जो ऑडिशन ले रहा है उससे पूछिए कि आपका स्पेस कहाँ तक है, उस हिसाब से आप मूवमेंट उसको करिए। अगर उसका बोल रहा है कि नहीं आपका इतना ही है, तो पूरी चीज़ को आपको उतने में समेटना पड़ेगा। और जो भी एक्टिंग की एबिलिटी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेहरे पे लाके देनी है, चेहरे पे। और अगर आपकी बॉडी को भी आपका इस्तेमाल करना है तो वो बॉडी भी उस फ्रेम में आपको इस्तेमाल करनी है। तो ये दोनों कैमरा सेम हो गए, फिल्म के बोलो सीरियल के बोलो, दोनों के सामने। बट अगर वही चीज़ अगर सास बहू का कोई एपिसोड हो उसके, तो वही मेरे को लाउड ही करना पड़ेगा। लाउड नॉट इन द सेंस ऑफ द थिएटर लाउडनेस, बट मतलब वैसा लाउड नहीं, लेकिन हाँ आपकी एनर्जी सास बहू में अलग ही दिखाई देती है, क्योंकि वो पूरा गेम जो है एनर्जी वो अलग ही है। वेरी गुड। तो बट बेसिकली अगर एक्टर मुझे बनना है तो कुछ क्या अपने आप को मैं कैसे तैयार करूं, मतलब क्या करना चाहिए मुझे? जी ये कौन से पहलू पे अपने आप पे काम करना चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। देखिए क्या होता है ना कि लोग जब देखते हैं, मतलब सिनेमा में किसी भी एक्टर को करते हुए, तो लोग लगता है यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ। यस सर। लेकिन हर कोई चाहता है कि मतलब समझता है कि वो तो एक्टर है, और जब आप एक्चुअल जब करने जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ हैं। अच्छा। हम जब वर्कशॉप करते हैं तो फर्स्ट डे हम सबका जो है इंट्रोडक्शन करते हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, और आपने ये वर्कशॉप क्यों करना चाहते हैं, मतलब ये बताइए। तो उनका वो जो फर्स्ट डे का जो एक बोलना होता है ना, उसी से आप उसको भांप लेते हैं। हाँ, भांप भी लेते हैं, और वो उनको भी बाद में समझ में आता है कि हमने ये क्या बोला था। और अब जब हम करने जा रहे हैं तो हम कहाँ हैं। राइट। आसान नहीं है, एक्टिंग करना आसान नहीं है। अगर आप इंजीनियर बनने के लिए 4 साल 5 साल काम करते हैं, अपनी पूरा उसमें आप 5 साल लगाते हैं इंजीनियर के लिए, तो आप एक्टिंग को ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं? एक्टिंग के लिए भी आपको सीखना ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं बॉर्न एक्टर होते हैं, लेकिन बॉर्न एक्टर होने के साथ साथ भी उनको मतलब टेक्निक सीखनी पड़ती है, मतलब आप मेमोराइज़ कैसे करते हैं वो सीखना पड़ता है। एक्टर बनने के लिए आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है, आपका ये फेस जो है ना, वो है जिसमें आप मुंह से बोलते हैं। आपकी स्पीच जो है क्या बोल रहे हैं आप, वो समझ में आना चाहिए। एक्सेंट क्या है आपका, वो समझ में आना चाहिए। आपको उसको सुधारना होता है।
तो उसके लिए सबसे ज़रूरी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आप रोज़ एक अखबार ज़रूर पढ़िए। अखबार पढ़े? अखबार पढ़िए और ज़ोर से पढ़िए। अखबार पढ़े और जोर से पढ़ें, जिससे कि आप उस चीज़ को सुने कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर कोई करेक्ट करने वाला होगा तो वो आपको बताएगा कि आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ओके। अगर नहीं है तो आप किसी को लगाइए कि देखिए यार प्लीज़ मेरे को यार ये देख लेना, या तो मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके। और वो ज़रूरी है सुनना उसका, और उसका ज़ोर से बोलना। एक चीज़ सर इनको जरा बोल दूँ। जी बिल्कुल। दोस्तों, अखबार पढ़ना, आजकल हम लोग ने तो पढ़ना लिखना तो छोड़ ही दिया है। यूट्यूब पे इधर उधर सब देखते ही रहते हैं। और यहाँ तक कि आज मैंने कहीं सुना कि स्टोरी टेलिंग के ऑडियो स्टोरी बुक्स आने लगे हैं, तो हमने पढ़ना छोड़ दिया है। बट ये जो इन्होंने कहा बहुत काम की चीज़ है। अखबार पढ़े, हिंदी अखबार पढ़े। अगर आपको इंग्लिश थिएटर करना है तो इंग्लिश अखबार पढ़े, हिंदी थिएटर करना है तो हिंदी, जो भी भाषा में आप एक्टिंग करना चाहते हो उस अखबार को जोर से पढ़िए, क्लैरिटी के साथ पढ़िए। और कोई सुनने वाला हो तो अच्छी बात है, ताकि आपको करेक्ट कर सके। ये सोने की बात कह दी इन्होंने, बहुत पते की बात कह दी। सो थैंक यू वेरी मच। और बताइए। और बस यही है, मेन चीज़ तो यही है कि आप मतलब इसको जो है एक्टिंग को जो है उतना इतना आसानी से मत लीजिए, उसको लिए भी अपना वक्त देना पड़ेगा आपको अच्छा एक्टर बनना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होना आप में बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 1 साल में जो है मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आजकल हमारे यहाँ पे काफ़ी फ़ोन आते हैं कि सर आपके यहाँ से वो सुशांत सिंह राजपूत जो है आपके थिएटर ग्रुप से थे। हम बोलते हैं हाँ थे। हमने कहा भाई उसने 3 साल थिएटर में लगाया था, ऐसे नहीं, उससे पहले वो शामक दावर कर चुका था। वो सब चीज़ें करने के बाद वो ऑलरेडी इंजीनियर था, तब भी वो आके जो है उसका एक पैशन था, इसलिए वो इसने यहाँ पे आके सीखा। और सीखने के बाद हमारा ही एक नाटक चल रहा था, उसका बैकस्टेज कर रहा था वो। और उसी वक्त जो है वो पृथ्वी पे जो है बालाजी वाले आए और उन्होंने कहा कि उनको जो है एक ऑडिशन लेना है, सिर्फ इंट्रो लेना है। तो पूछने आया कि सर वो इंट्रो लेना चाहते तो मैं दे दूं क्या? मतलब क्या ठीक है, क्या कर रहा था, काम क्या था तेरा? सर वो जाके आना था। तो ठीक है तो जाके आ जा और फिर दे। तो वो लकीली उसने दे दिया भाई ने, और वो सिलेक्ट हो गया। और फिर हाँ, फिर तो इतिहास सब यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर खैर तो वो ये तकदीर है आपकी, आप कहाँ तक पहुँच जाते हैं उसके बाद फिर ऊपर वाला जो चाहता है वो वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुशांत सिंह राजपूत भी इनके स्टूडेंट रह चुके, इनके थिएटर के साथ जुड़े थे, और ये इनके लिए, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। सर ऐसा ही नहीं है, सिर्फ सुशांत नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे। सॉरी मेरी लेकिन सुशांत ऐसा था जो बोलता था कि हाँ मैं एकजुट से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से ऐसे बाकी सब लोग बोलते नहीं है। ठीक है, मतलब अपने रूट्स को भूल जाते हैं। नहीं ऐसी भी बात नहीं, ठीक है, उनकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपना काम कर दिया, एक्नॉलेज, हाँ एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ मतलब हमने अपना काम किया, हमको ऐसा लगता है कि हाँ चलो हम संतुष्ट हैं इस बात से। हम हमारा कोई बच्चा जो है वो हाँ बिल्कुल बड़े गर्व की बात है, तो अच्छी बात, हमें को खुशी होती है, बाकी उनको भी खुशी होती है। डेफिनेटली। सर अभी आपके साथ जुड़ने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को मिनिमम रिक्वायरमेंट या किसी एज रिक्वायरमेंट, ऐसी कोई क्राइटेरिया है आपके एकजुट ग्रुप में जुड़ने के लिए? सर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन किया हो तो ज़रूरी है ग्रेजुएशन करना, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो स्क्रिप्ट का चयन भी ठीक से कर सकता है कि हाँ उसको समझ होगी कि हाँ मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ सकता हूँ, ये स्क्रिप्ट मैं कर सकता हूँ, है ना। और अगर पढ़ा लिखा है तो उसको बाकी की बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए। एक एक्टर के लिए, ख़ास करके जो एक थिएटर एक्टर, जैसे मैं अपनी बात करूँगा कि उसको अपना जो सोशल बैकग्राउंड है, देश का क्या माहौल है, देश में क्या हो रहा है, वो बात को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ हम अपने नाटकों के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि समाज का प्रतिबिंब है हम। बिल्कुल। और ये चीज़ जो है थोड़ी थोड़ी जो है मतलब अभी कम होनी शुरू हो गई है, जो थिएटर के लिए अच्छी बात नहीं है।
अच्छा। पर दोस्तों ये एक बात समझ लीजिए, पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे बिना पढ़े लिखे सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। अरे एक्टर की क्या गुण है? नहीं सर मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं मैं फलार दिखता हूँ, मैं फलार दिखता हूँ। तो वह फलार दिखने से एक्टर नहीं बनता है ना। नहीं, मैं 4 दोस्तों को अगर चाय पिला देता हूँ तो 4 दोस्त मेरी तो वाह वाह करेंगे, अरे यार विपुल जी आप तो अमिताभ बच्चन दिख रहे हो। भाई उनके बोलने से मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन जाता हूँ। एक आपके अंदर जो होना चाहिए टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट को नरिश भी करने के लिए आपका एक बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड होना बहुत 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 ज़रूरी है ना। कई लोग मतलब ऐसे कई बार मुझे फ़ोन आ जाते हैं, ये सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बोला बेटा आपने कोई पढ़ा नहीं सर, पढ़ा लिखा नहीं की, बट मैं एक्टिंग कर लेता हूँ। पढ़ाई लिखा नहीं की और एक्टिंग कर लेता हूँ, तो मुझे कभी कभी मैं कंफ्यूजन में हो जाता हूँ, इसलिए आज सर से पूछ रहा हूँ। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हनीफ जी कह रहे हैं, नादिरा बब्बर ग्रुप के एकजुट ग्रुप के हनीफ जी कह रहे हैं, मतलब ये पत्थर की लकीर है। ओके सर, अभी ये तो आपने बता दिया पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। हनीफ जी जो बंदा आपके साथ जुड़ना चाहता है, एकजुट के साथ जुड़ना चाहता है, तो कोई एज क्राइटेरिया है जुड़ने के लिए? हाँ, हमने अपने ग्रुप में जोड़ने के लिए रखा हुआ है 16 ईयर्स एंड अबव, 16 साल के ऊपर के लिए, और ऊपर की कोई बार नहीं है। ओके मतलब सीनियर सिटीजन भी आते हैं। अभी मैं चाहूँ तो मैं भी जुड़ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और हमारा जो ग्रुप का मतलब जो वर्कशॉप का जो सिलेबस होता है वो 1 महीने का होता है। 1 महीने का होता है? 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हम उनको जो है एक आखिरी प्रेजेंटेशन लेते हैं उनसे, और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देते हैं। ओके, ये तो हो गया 1 महीने का उनका वर्कशॉप। और ग्रुप में जोड़ने का भी यही है कि वर्कशॉप के जरिए ही लेते हैं। अच्छा, वर्कशॉप में पूरा 1 महीना उसको देखते हैं कि वो कैसा है, वो कैसी है, राइट, कंडक्ट कैसा है। मेन है कंडक्ट कैसा है उसका, प्रोग्रेस कैसा है उसका। अच्छा एक्टर है लेकिन कंडक्ट अच्छा नहीं है तो नमस्ते सर। ये कंडक्ट मतलब समझाएंगे आप? एटीट्यूड आपका कैसा है। अच्छा, एटीट्यूड, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, बिकॉज इट्स अ ग्रुप। टीम वर्क कैसा है आप? टीम वर्क नहीं, एक ग्रुप में एक खराब आदमी आ जाने से पूरा ग्रुप खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ऐसे खराब लोगों को पीछे कर देते हैं, निकाल देते हैं। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात कही, बहुत जरूरी है। और अगर आप में मतलब वो कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन आप में सीखने की तमन्ना है, आप में वो डेडिकेशन है, आप एवरेज एक्टर भी हैं, लेकिन आपका कंडक्ट अच्छा है, आप बहुत विनम्र और सीखने के उससे है, तो हम आपको ले लेंगे। ओके, हम जानते हैं कि ये जो है इसके अंदर एक आग है, जज्बा है और ये सीखना चाहता है, उसके अंदर इतनी मेहनत कर रहा है वो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कम है, एवरेज कमजोर है, 19-20 होते ही हैं सभी लोग, तो उसको हम अपने साथ रखते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। ये इसीलिए 1 महीने का हम उनसे टाइम लेते हैं, और उनके लिए भी एक फेयर चांस होता है कि वो हमें देखते हैं कि हम 1 महीना उनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा काम करने का तरीका कैसा है, उनको भी पता चल जाता है कि आपके बारे में। क्योंकि हम लोग थोड़े से ना वैसे ओल्ड स्कूल वाले हैं, मास्टर जी जैसे जो है। अच्छा, ये करना है तो ये करना ही है, जब तक ये करेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो वही एक्चुअली रिजल्ट आता है सर। यस, बहुत बढ़िया। तो वही चीज़ जो आप बोल रहे थे ना कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में और थिएटर में, तो वर्कशॉप जो हमारी होती है उसमें हम लोग बिल्कुल पकड़ के जाते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, उसके अंदर 1-1, 2-2 मेंटर्स देते हैं, वो लोग उनका काम देखते हैं, फिर फाइनली रिजल्ट हमारे पास। इसी तरह से आपके कंप्लीट एक्टर तैयार होते हैं। जी जी। अच्छा सर, मतलब ये मतलब आपने बातचीत में ये तो बता दिया कि सुशांत सिंह आपके साथ जुड़े थे, तो 3 साल का ये जो ड्यूरेशन था, तो आपके कोर्स का ड्यूरेशन मतलब एक कोर्स का ड्यूरेशन 1 महीना ही होता है। ओके। और साल में 2 बार करते हैं, 1-1 महीने की वर्कशॉप करते हैं। ओके। 2 बार। अभी तो खैर मतलब लॉकडाउन में हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये 1 महीने के बाद फिर जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं वो उसी साथ में काम करते हैं। कुछ प्लेस जो हैं जो ऑलरेडी इतने सालों से चल रहे हैं हमारे, उसमें कोई रिप्लेसमेंट आता है तो वो कोई कूद जाता है उसमें, तो वो परफॉर्म करने लगता है। राइट। कोई नया प्ले होता है, जैसे आपने वो एक नाटक देखा होगा हमारा सलाम 1950s के नाम। हाँ बिल्कुल। जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 50s की जो फिल्म बिल्कुल एरा था, वो ब्लैक एंड वाइट एरा और गोल्डन एरा जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे डांसेस, बहुत सारे गाने, बिल्कुल, और उसमें मतलब बहुत ही मतलब जी ताजगी देता है वो। हाँ, आपको मतलब पूरी एक फिल्म जो है आपको स्टेज पे दिखाई दे रही है। सही है, ब्लैक एंड व्हाइट पूरे उसमें, ब्यूटीफुली डन। यस, तो वो उसमें हम जैसे लोगों को जो है एज अ स्टार्ट ले लेते हैं, क्या चलो हाँ आप लोग डांस भी कीजिए इसमें, आप लोग एक छोटे 2-2 लाइनर वाले जो हैं वो डायलॉग भी बोलिए उसमें। अच्छा, उसमें फाइट भी थी ये तो। हाँ मैंने देखी हुई, बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो अभी भी दोबारा शो आएगा, मतलब मैं कितनी भी बार शो आएगा मैं तो देखते रहूँगा, अगर आप मुझे इजाजत दें। अभी इस बार हमारा 40वां साल है। हाँ 40 years ऑफ एकजुट। वाओ, तो ये 40th ईयर है, इसको सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लॉकडाउन है तो इसलिए थोड़ा सा ये है, लेकिन हमारी शुभकामना आपके साथ है। 40 नहीं और 140 साल हो जाए, वैसे होना ही चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, जैसे हमारा थिएटर धीरे धीरे कम होते जा रहा है,
उसको कोई अंदर से कोई आग लगाने की मतलब कुछ ज़रूरत है, क्या करे पता नहीं। मैं अपनी तरफ से लोगों को कोशिश करता हूँ कहने के लिए, मैं इसलिए नहीं कि भाई उनको ज़्यादा ज़रूरत है थिएटर को, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको थिएटर की ज़्यादा ज़रूरत है, पर उनको महसूस नहीं हो रहा है और पता नहीं वो कहीं भी भटक जाते हैं, इसलिए मैं ये कहता हूँ। तो मतलब ये है कि ऐसा कोई कोर्स ड्यूरेशन नहीं है, कोर्स ड्यूरेशन आपका वो 1 महीने का हो गया, उसके बाद जब तक वो थिएटर आपके साथ करना चाहे कर सकता है, नहीं तो वो मार्केट में घूम सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि घूमे और काम अपने लिए काम लाए, काम करे और थिएटर भी साथ में करते रहे, चाहे साल में एक प्ले करे वो, लेकिन वो कर रहे ये थोड़ा बहुत करता है। यस बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग सर आपके साथ नहीं जुड़ सकते, वैसे आपने कहा थिएटर कहीं ना कहीं करे, बट फिर भी जो आपके साथ नहीं जुड़ सकते और वो एक्टिंग में दिलचस्पी रखते और थिएटर में दिलचस्पी रखते, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? सजेस्ट तो हम ये करेंगे कि आप जहाँ रहते हैं, हाँ, वहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप देखिए जो डेली थिएटर करता है, वहाँ लोकल थिएटर के साथ जुड़िए, काम कीजिए। हमारे साथ कुछ आपको सपोर्ट चाहिए तो हम डेफिनेटली हम हैं, हम फेसबुक पे भी हैं, हम व्हाट्सएप पे भी हैं, आप जब भी चाहें हमसे मतलब मदद ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये मतलब हमारे लिए मतलब गर्व की बात होगी कि हम किसी के काम आ गए। नहीं, बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमने तो आपके सामने एक बड़ी सी थाली सजा के रख दी, कितना खाना, कितना नहीं करना, कितना आपको हजम होता है, ये सब आपके हाथ में है ना। मैं आपकी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हनीफ जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज अपना वक्त निकाल कर हमारे पास आए और आपको इतना सारा बताया, इतना सारा ज्ञान दिया, और उनका सम्मान करेंगे। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे बुलाया अपने शो के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आके हमारे शो की 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड थिएटर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस पर आप सबको अभिनंदन, और आपकी तरफ से और विपुल भट्ट की टीम की तरफ से सर आपको छोटी सी भेंट। थैंक यू वेरी मच सर आपका आने के लिए। दोस्तों, आप सब की तरफ से हिप हिप होरे, हिप हिप होरे, हिप हिप होरे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दिस इज विपुल भट्ट टीम साइनिंग ऑफ। दोस्तों, एक्टर बनना चाहते हो ना? सिंपल, ऑडिशन दीजिए। हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए। विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स।